नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रचार प्रसार को लेकर के तमाम जिले में जा रहे हैं, क्षेत्रों में जा रहे हैं, अपने उम्मीदवारों के लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं। इस बीच जंगल राज पर भी हमला कर रहे हैं और अपने 15 साल के शासनकाल के काम को भी गिनवा रहे हैं। जनता से कहते हुए नजर आ रहे हैं हर एक सभाओं में कि जनता उन्हें फिर से मौका दे, फिर से वो बिहार का विकास करेंगे। रानीगंज में भी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अगली बार जब आप मौका देंगे तो नई तकनीक का ट्रेनिंग दिलाएंगे, बिहार के लोगों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा। नई उद्योग नीति बना दिए हैं कि इतना काम बिहार में पैदा होगा कि बिहार के लोगों को काम के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि दूसरे राज्यों के लोग आएंगे बिहार में नौकरी करने। सीएम नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। ग्रामीण टोला संपर्क योजना हम लोगों ने कहा खाली गांव को नहीं, उसका जो टोला है उसको जोड़ेंगे। आपके क्षेत्र में 52 बसावटों को संपर्कता प्रदान की गई, तो आप समझ लीजिए 101 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया और उसमें 330 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ गांव को जोड़ने के लिए। तो जब जो हम लोगों ने कहा वो काम किया। आप कुछ लोग हैं जिनको अपने परिवार के प्रति चिंता रहती है, उसी से लगाव रहता है, और हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है और सबकी सेवा करना ही हम लोगों का कर्तव्य है, वही धर्म, और वही करते रहें। अब आगे मौका दे दीजिएगा। तो आपको बता दिए प्रदीप बाबू, हमने कह दिया है, अब अगली बार मौका दीजिएगा तो हर घर बिजली तो पहुंचा दिए, हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, रात में घर का बिजली बुझाइएगा, पूरे गांव में उजाला रहेगा। तो ये सब काम करेंगे और जो भी काम कर रहे हैं सबका अनुरक्षण, देखभाल, और सबसे बड़ी बात है साफ सफाई। गांव हो या शहर, साफ सफाई का प्रबंध करवाएंगे, क्योंकि पर्यावरण का ध्यान रखना जरूरी है। कितना बड़ा अभियान जल जीवन हरियाली अभियान हम लोगों ने चलाना शुरू किया पर्यावरण के संरक्षण के लिए, और सबको कहते हैं अगर जल सुरक्षित है, हरियाली है, तभी जीवन रहेगा सुरक्षित। इसलिए अगर गंदगी रहेगी तो फिर जीवन असुरक्षित होगा। इसलिए इतना काम करवा रहे हैं। अब शहर और गांव सबका साफ सफाई का प्रबंध करवाएंगे, हर घर हर खेत तक सिंचाई का प्रबंध हम लोग करेंगे। हम लोगों ने सोच लिया है, जो नई टेक्नोलॉजी आई है इसका ट्रेनिंग हम दिलवाएंगे सब लोगों को। आज जब ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे, किसी को बिहार के बाहर जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। नई उद्योग नीति बना दिए हैं, यही इतना काम पैदा होगा, इतना काम पैदा होगा कि हमारे लोग बाहर नहीं जाएंगे, बाहर के लोग यहाँ काम करने आएंगे, उनको मौका मिलेगा। ये जरा जान लीजिए। हम लोगों ने मन बना लिया, केंद्र सरकार का कितना बड़ा सहयोग, बिहार के लिए विशेष योजना, देश को आगे बढ़ाने के लिए योजना, और सब मिलकर के, और राज्य सरकार का मेहनत, सब मिलकर के बिहार को आगे बढ़ाएंगे, नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। यही हम लोगों का फर्ज है, यही कर्तव्य है। तो हम आए हैं, और फिर जान लीजिए आज तो चुनाव में आए, अभी हमको कई जगह पर और जाना है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे, जिताइए भाई अच्युत ऋषिदेव जी को, और फिर एनडीए की सरकार बनेगी तो हर साल हम घूमते फिर आ जाएंगे। अगर यहां कोई काम बच गया है तो उस काम को पूरा कराएंगे, पक्का जानिए। और अच्युत ऋषिदेव को मैं देखता हूं भाई, ये आदमी जब भी हम लोगों से मिलते हैं सिर्फ अपने क्षेत्र के विकास के लिए, कोई दूसरे चीज के बारे में इधर उधर बायां दायां ये काम करने वाला आदमी नहीं है। ये आपकी सेवा करने वाला आदमी। कौन इनके खिलाफ खड़ा है सब बता दिए प्रदीप बाबू। इन सब चीजों पर हमको कुछ नहीं कहना। अब देख लीजिए, बहने यहां पर हैं, आप ही लोगों के कहने पर शराबबंदी लागू किए हैं, और कितना कष्ट होता था। घर में लोग दारू पीते थे, तंग करते थे, बच्चों को परेशान करते थे, और जब लागू कर दिया तो हम तो पूरे बिहार में घूमे और वहीं पर महिलाओं को कहा अपनी बात कहिए। एक महिला ने कहा कि मेरे पति शराब पीते थे, शाम में घर लौट कर आते थे, झगड़ा करते थे और देखने में क्रूर लगते थे,
अब शराबबंदी लागू हो गया। मेरे पति शाम में आते हैं, बाजार से तरकारी खरीद करके लाते हैं, अब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और देखने में अच्छे लगते हैं। आप समझ लीजिए कितना बड़ा फर्क है। समाज में कुछ तो गड़बड़ करने वाला आदमी होता है, बायां दायां करने वाला आदमी, यहाँ की सरकारी सेवा में भी होता है, सब पर कार्रवाई होती है, वो अलग बात। लेकिन कुछ लोगों को जान लीजिए, ये जो समाज सुधार का काम है उसके चलते मुझसे बड़ी नफरत है। हमसे जो नफरत है और मेरे खिलाफ जो अनाप शनाप बोलते हैं उसका और कोई कारण नहीं है। बहने समझ लीजिए, आप ही के कहने पर दारू बंदी किया, उसी के चलते लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं, लिखते हैं, अनाप शनाप करते हैं और हम उसकी चिंता नहीं करते। हमको तो सेवा करना, जैसा हमने कहा पूरा बिहार एक परिवार, और आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य और धर्म है। हम तो काम करते रहते हैं, हम कहां प्रचारित अपने को करते हैं। तो इसलिए हम तो आपके बीच में आए हैं, मौका दीजिएगा। जान लीजिए, केंद्र सरकार का सहयोग, राज्य सरकार का प्रयास मिलकर के जो हमने कहा बहुत आगे ले जाएंगे। इसलिए आप सबसे यही विनती और निवेदन करने आए हैं कि भाई हम लोगों के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार भाई अच्युत ऋषिदेव जी को पुनः जिताइएगा, यही निवेदन है। तो क्या उम्मीद करके जाएं, जिताइएगा। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, सीएम नीतीश कुमार जनता से अपील कर रहे हैं कि फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनाए, फिर से बिहार को डेवलपमेंट की ओर ले जाने की कोशिश करें। बिहार में तभी विकास होगा जब डबल इंजन की सरकार आएगी। सीएम नीतीश कुमार अपने हर संबोधन में जनता से अपील कर रहे हैं और इस बात को भी याद दिला रहे हैं कि किस प्रकार से 15 साल जंगल राज था, वो जब बिहार में आए तब विकास की गंगा बहने लगी। तो सीएम नीतीश कुमार दमखम लगा चुके हैं बिहार चुनाव में और पूरे जोर शोर से प्रचार प्रसार में भी लगे हुए हैं। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।